देखिए, सरकार की असली छवि यही है। सरकार ने जिस तरह से आज एक बुजुर्ग आदमी को, इतने दिन से अनशन करने वाले व्यक्ति को ज़बरदस्ती पुलिस के ज़रिए उठवाया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि सरकार को संवाद करना चाहिए था लोकतंत्र में, लेकिन संवाद न करके सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी पूरे देश में छात्रों की गूंज नाम से संवाद कर रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं, और जो छात्रों की पीड़ा है, 21 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन न तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा रहा है, न प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री इन 21 बच्चों की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को क्यों थपथपा रहे हैं उसकी पीठ? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितने बच्चों की मौत के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा बार पेपर लीक हो चुका है। नीट में 22-23 लाख बच्चे प्रभावित रहे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और आज इस आंदोलन को जिस तरह कुचला गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। सरकार को चाहिए था कि संवाद करे, बात करे, उनका अनशन तुड़वाए। कल हमारे पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने जा कर के अपनी सद्भावना भी प्रकट की थी, लेकिन आज सुबह होते होते जिस तरह से पुलिस के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनको घसीट करके हॉस्पिटल ले गए, वो बहुत शर्मनाक है। जिस तरह वहाँ छात्रों के साथ मारपीट हुई, वो भी शर्मनाक। सरकार को डर था, सेशन चालू हो रहा था, सेशन में ये मुद्दा उपस्थित हो सकता था इसमें, और आंदोलन भी था। नहीं, संसद किस लिए होती है? संसद का सत्र किस लिए होता है? ताकि जनता के मुद्दे उठ सकें। ऐसे में आप सिर्फ इसलिए कुचल दोगे, सिर्फ इसलिए किसी को सड़क पे घसीटोगे कि संसद का सत्र चलने जा रहा है, इसका मतलब सरकार बहुत डरपोक है, सरकार डरी हुई है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती। मोहन यादव का एक बयान आया, वो कह रहे कि एक से ज़्यादा शादी करने वाले एमपी में नहीं रह सकते, अगर राम के एक तो रहीम के 4 क्यों हुए? मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा सोनम वांगचुक और जिस तरह से उस आंदोलन को कुचला गया है। मोहन यादव जी पहले ये बताएं कि उन पर जो घोटाले के आरोप लगे हैं, उस पर अब तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? अब तक जिस निष्ठा और ईमानदारी की वो बात कर रहे हैं, और जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात कर रहे हैं, उनका कोई अनुयायी इस तरह से भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? सोनम जी की तबीयत खराब थी, ये दलील दी जा रही है, इनकी इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है। नहीं, हॉस्पिटल पहुंचाने का तरीका ये है कि आप किसी को घसीट ले जाएंगे, आप आएंगे और किसी को अपहरण करने वाली स्थिति पैदा कर देंगे। मुझे लगता है ये वो संवाद के जरिए भी तो हो सकता था। आप देश के बुद्धिजीवियों से, देश के वैज्ञानिकों से, देश के छात्रों से संवाद क्यों नहीं करना चाहते? प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करना चाहते? शिक्षा मंत्री बात क्यों नहीं करना चाहते? बात ये होती है आपकी मंशा क्या है, आपके काम करने का तरीका क्या है। एक दिन भी पिछले 1.5 महीने से राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, इस सरकार ने बात करने तक की कोशिश नहीं की, उल्टा प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपाई। राम मंदिर के मामले पे आज राम रक्षा श्लोक का पठन किया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? जिसकी भी आस्था है, अगर वो अपने आस्था को आधार बना करके कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो इसमें सवाल कहाँ बनता है? ये कोई प्रश्न थोड़ी है, ये तो आस्था का विषय है। धन्यवाद।